अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस क्लास 10th का है, एक्सरसाइज है 5.1 और टॉपिक है हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। तो पहले देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, जिसको हम डिनोट करते हैं एपी से, शॉर्ट में बोलते हैं हम इसको एपी बोलते हैं। तो क्या होता है एपी, इसको देखते हैं। एपी इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स such that the difference between the consecutive terms is constant। तो AP क्या होता है? AP इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। AP क्या है? एक नंबर्स का सीक्वेंस है। सच डैट, ऐसे नंबर्स डैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट, मतलब दो कॉन्जिक्यूटिव बीच टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो जाए? कांस्टेंट हो। तो ऐसे सीरीज को हम क्या बोलते हैं? यहाँ पर AP बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। जैसे हम बात करते हैं, जैसे हमारा 1 2 3 4 5, अगर हम बात करते हैं ये नेचुरल नंबर है हमारा 1 2 3 4 5 6, ऐसे ही एक सीरीज है। अब यहाँ पर देखते हैं AP, ये सीरीज क्या कहलाता है? AP में कहलाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि क्या होता है AP इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। AP क्या है? सीक्वेंस ऑफ नंबर है। तो यहाँ पर नंबर्स हैं, उनका सीक्वेंस है एक। डैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कॉन्स्टेंट। कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का मतलब क्या हुआ? जैसे 2 और 1 के बीच की बात करते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1 है। ऐसे 2 और 3 की बात करते हैं तो इनके बीच का भी डिफरेंस क्या है? 1 है। 3 और 4 के बीच की बात करते हैं तो इनके बीच का डिफरेंस भी 1 है। 4 और 5 के बीच का डिफरेंस भी क्या है? 1 है। तो 1 2 3 4 5 इन सभी में कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स, जैसे 1 और 2, 2 और 3, 3 और 4, 4 और 5, ये सभी टर्म क्या कहलाएंगे? कॉन्जिक्यूटिव। और इनके बीच का डिफरेंस क्या है? सेम है। जैसे 1 1 1, 2 - 1 क्या आ गया? 1, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1। तो इसी को क्या बोलते हैं? ये जो डिफरेंस है ये क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पर क्या दिया है? डिफरेंस बिटवीन दी कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। यहाँ पर ये जो डिफरेंस है ये क्या है? कांस्टेंट है, मतलब हर एक का डिफरेंस क्या है? यहाँ पर 1 है। अब एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे इवन नंबर की बात करते हैं 2 4 6 8 10 12, ये क्या है? एक इवन नंबर की सीरीज है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट और सेकेंड टर्म पे, इन दोनों टर्म के बीच की डिफरेंस देखें तो कितना है? 2 है। इन दोनों के टर्म के बीच की डिफरेंस कितना है? 2 है। इन दोनों टर्म के बीच का डिफरेंस भी 2 है और इनका डिफरेंस भी क्या है? 2 है। तो ये भी सीरीज भी हमारी क्या कहलाती है? AP कहलाती है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है? कांस्टेंट है। मतलब यहाँ पर भी 2 है, इसका डिफरेंस भी 2 है, इनका डिफरेंस भी 2 है और इनका डिफरेंस भी 2 है, और आगे भी डिफरेंस क्या आएगा? हमें 2 ही मिलेगा। अब बात करते हैं, जैसे एक और सीरीज है 1 5 7 13, इस टाइप से एक सीरीज है। अगर हम बात करते हैं 1 और 5 के बीच की डिफरेंस, तो ये कितना है? 4 है। 5 और 7 के बीच की डिफरेंस की बात करते हैं तो क्या है? 2 है। और 7 और 13 के बीच की बात करें तो इसके बीच में कितना डिफरेंस है? 6 है। तो यहाँ पर जो डिफरेंस है ये कांस्टेंट नहीं है। ये क्या है? नॉट कांस्टेंट। कौन कांस्टेंट नहीं है? डिफरेंस यहाँ पर कांस्टेंट नहीं है। तो ये हमारा AP नहीं है, ये जो सीरीज है हमारी AP नहीं है। और ये दोनों सीरीज क्या कहलाती हैं? AP, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है ये समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं। AP इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर सच डैट द डिफरेंस बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। अब क्या है? डैट कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। डैट कांस्टेंट टर्म इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। इनके बीच में जो कांस्टेंट टर्म होता है, ये जो डिफरेंस आता है कांस्टेंट, यही कांस्टेंट क्या टर्म क्या कहलाता है? कॉमन डिफरेंस। और इसको हम डिनोट करते हैं CD से। CD मतलब क्या हो गया? कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? CD मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0।
अगर हम बात करें कॉमन डिफरेंस की, तो कॉमन डिफरेंस पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जैसे अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल से समझें, तो यहाँ पर क्या है, हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो ये 1 क्या कहलाएगा यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस। इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर क्या आ रहा है, कांस्टेंट टर्म, कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, 2। तो ये 2 क्या हो गया यहाँ पर, कॉमन डिफरेंस हो गया। अब ये क्या हुआ, कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो किस केस में हो सकता है, जैसे अगर कोई सीरीज है ऐसी 2,2,2 ऐसी कोई सीरीज है, तो यहाँ पर हर एक टर्म क्या है, 2 है, तो ये क्या है, हमारा AP है। क्योंकि यहाँ और इन दोनों के बीच की डिफरेंस देखें तो क्या है, 0 है। इन दोनों टर्म के बीच की डिफरेंस देखें तो क्या है, 0 है। और इन दोनों टर्म के बीच की डिफरेंस क्या है, 0 है। तो इस केस में कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 0 आ गया। तो कॉमन डिफरेंस क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। अब उसके बाद देखते हैं, एक पॉइंट है, उसको बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ AP। क्या है, जनरल फॉर्म ऑफ AP। AP का जनरल फॉर्म क्या होता है, ये हम समझते हैं। अब देखते हैं, जैसे यहाँ पर जैसे मान लेते हैं एक AP है, एक सीरीज़ दी गई है जिसका फर्स्ट टर्म क्या है, A है। उसके बाद एक और टर्म है जो क्या है, A+D। उसके बाद एक और टर्म है A+2D। उसके बाद A+3D और ऐसे ही एक यहाँ पर सीरीज़ दी गई है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो गिवन सीरीज है ये क्या कर रही है, रिप्रेजेंट एन AP। यह क्या कर रही है, एक AP को रिप्रेजेंट कर रही है। ऐसा क्यों है, क्योंकि यहाँ पर अगर बात करें हर एक टर्म की, तो हर एक टर्म का जो डिफरेंस है वो क्या है, कांस्टेंट है। जैसे A और 2D, A में जब हमने D ऐड किया तो क्या मिल गया, A+D। A+D में हमने D ऐड किया तो क्या मिल गया, A+2D। और A+2D में हमने D ऐड किया तो क्या आ गया, A+3D। तो यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है, D है और ये क्या है, कांस्टेंट है। अब क्या है, रिप्रेजेंट एन AP वेयर A इज, यहाँ पर ये A क्या है, A इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म। A क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म कहलाता है। एंड D इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। तो यहाँ पर A क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म, और ये जो D है यही क्या कहलाता है, यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब आगे देखते हैं, जैसे यही सीरीज है हमारा A+D, A+2D, A+3D, ये क्या है, एक सीरीज है। तो यहाँ पर मान लेते हैं जो फर्स्ट टर्म है इसको हम डिनोट करते हैं A1 से। A1 मतलब क्या हो गया, फर्स्ट टर्म, और A2 मतलब क्या हो गया, सेकेंड टर्म, A3 मतलब थर्ड टर्म, ऐसे ही A4 क्या है, फोर्थ टर्म, और आगे ऐसे ही। तो A1 क्या है यहाँ पर, फर्स्ट टर्म। तो यहाँ पर क्या हो गया, क्या मान लेते हैं हम, फर्स्ट टर्म इक्वल टू किससे डिनोट कर रहे हैं हम, A1 से, और फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या आ गया, स्मॉल a। अगर हम बात करते हैं सेकंड टर्म की, सेकंड टर्म क्या है, किससे डिनोट कर रहे हैं, A2 से, और वो क्या है यहाँ पर, A+D। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर थर्ड टर्म की, थर्ड टर्म क्या है, A3, और उसको हम डिनोट कर रहे हैं A+2D से। ये क्या है, ऐसे ही हम आगे सभी टर्म्स को डिनोट कर रहे हैं। अब यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट टर्म क्या है A, सेकेंड टर्म A+D, और थर्ड टर्म क्या है A+2D। अगर यहाँ पर डिफरेंस हम फाइंड करते हैं A2 माइनस A1 करते हैं, तो A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा, A+D माइनस A। A2 माइनस A1 क्या आ गया, A+D माइनस A से A कैंसिल, और क्या मिल गया हमें, सिर्फ D। अगर हम यहाँ पर A3 माइनस A2 कर दें, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो क्या आ जाएगा, A+2D माइनस A माइनस D। A से A कैंसिल हो गया, और 2D माइनस D हमें क्या मिल गया, फिर से D मिल गया। अब ऐसे बात करते हैं हम A4 माइनस A3 की, A4 माइनस A3 की। तो A4 क्या है, A+3D, और A3 माइनस हो रहा है तो क्या आ जाएगा, माइनस A माइनस 2D, माइनस A माइनस 2D। और यहाँ से A से A कैंसिल, 3D माइनस 2D हमें क्या मिल गया, फिर से D मिल गया। तो हर एक टर्म में जैसे ही हम आगे और सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, हर एक टर्म में हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पर क्या मिलेगा, डिफरेंस क्या मिलेगा, D ही मिलेगा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यहाँ पर कौन आ गया, D। और D मतलब क्या हो गया, A2 माइनस A1
इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर हमें कॉमन डिफरेंस मिल गया A2 माइनस A1, चाहे करें चाहे हम A3 से A2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, चाहे हम A4 से A3 को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो यहाँ पर कर रहे हैं, जब अभी हम हर एक कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का, जब दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का हम डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो वहाँ पर जो डिफरेंस आ रहा है वो क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, और वही क्या कहलाता है, हमारा कॉमन डिफरेंस कहलाता है। अब इसके बाद हम सॉल्व करते हैं अपना एक्सरसाइज है हमारा 5.1। एक्सरसाइज 5.1 है NCERT बुक का, इसको सॉल्व करते हैं हम। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड 5। यहाँ पर क्या है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब हर एक क्वेश्चन में हमें बताना है डज द लिस्ट ऑफ नंबर इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड 5। मतलब ये जो यहाँ पर लिस्ट ऑफ नंबर जो इन्वॉल्व होगा ये अर्थमेटिक्स प्रोग्रेशन बना रहा है या नहीं, ये हमें बताना है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। मतलब किसी टैक्सी का चार्ज पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है, ₹15 एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद क्या होता है, चार्ज क्या होता है, ₹8 अगले किलोमीटर के लिए। तो इसको हमें बताना है कि यहाँ पर जो सीरीज बनेगी वो AP में है या नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम अपने सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पर टैक्सी फेयर ईच किलोमीटर, यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या आ गया, फेयर फॉर फर्स्ट किलोमीटर। तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए यहाँ पर फेयर क्या आ गया, ₹15। अब क्या दिया है, एंड ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर, ₹8 फॉर एडिशनल किलोमीटर। तो क्या हो जाएगा, फेयर फॉर सेकेंड किलोमीटर मतलब 2 किलोमीटर, फॉर ऐसा लिख सकते हैं हम 2 किलोमीटर, फॉर 2 किलोमीटर। तो क्या आ जाएगा, 15 तो फर्स्ट किलोमीटर के लिए था, और ₹8 क्या हो रहा है, एडिशनल किलोमीटर के लिए। तो 15 + 8 कितना आ गया, 23 आ गया। अब उसके बाद फेयर फॉर 3 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के फेयर के लिए फेयर क्या होगा, तो देखें 2 किलोमीटर के लिए फेयर कितना था, 23, और हर एक किलोमीटर के लिए चार्ज कितना है यहाँ पर, ₹8। तो क्या हो गया, 23 + 8, और 23 + 8 हमें क्या मिल गया यहाँ पर, 31। ऐसे ही फेयर फॉर 4 किलोमीटर, तो 3 किलोमीटर के लिए फेयर कितना है, 31, और नेक्स्ट किलोमीटर के लिए 4th किलोमीटर के लिए कितना हो गया, 31 + 8, और ये कितना आ गया, ₹39। ये सभी क्या है, अमाउंट है। तो ऐसे ही हम आगे और सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं क्या आएगा। अगर हम बात करते हैं, अगर इसको हम मान लेते हैं अपना फर्स्ट टर्म, और इसको मान लिया हमने सेकेंड टर्म, और इसको मान लिया हमने थर्ड टर्म, और इसको मान लिया हमने फोर्थ टर्म, A1 A2 A3 A4, जैसे हमने यहाँ पर किया था, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और फोर्थ टर्म। अब यहाँ पर हम डिफरेंस फाइंड करते हैं। अगर A2 माइनस A1 फाइंड करते हैं, तो 23 - 15 कितना आ जाता है, 8 आ जाता है। अगर हम A3 माइनस A2 कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, 31 - 23, ये भी क्या मिलेगा हमें, 8 मिलेगा। ऐसे ही A4 माइनस A3 कर दें, तो 39 - 31 क्या आ जाएगा, 8। तो बाकी आगे के डिफरेंस भी सेम आ जाएंगे, और यही क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस D। अब यहाँ पर देखते हैं डिफरेंस क्या है, सेम है, तो इसलिए ये जो गिवन टर्म्स हैं ये क्या बनेंगे, AP में AP होंगे। तो क्या होगा, यहाँ पर क्या लिखेंगे, फॉर्म एन AP, ये क्या बना रहा है, AP बना रहा है यहाँ पर, बिकॉज यहाँ पर क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि A2 - A1 इक्वल टू A3 - A2 इक्वल टू A4 - A3। तो बिकॉज यहाँ पर क्या लिखेंगे, डिफरेंस बिटवीन कॉन्जिक्यूटिव टर्म इज कांस्टेंट। तो यहाँ पर AP में क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हर दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। अब इसके बाद इसका सेकेंड क्वेश्चन हम देखते हैं।
सेकंड क्वेश्चन क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। अब इसको सॉल्व करते हैं हम। यह है क्वेश्चन सेकंड, अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। तो क्या मान लेते हैं, लेट इनिशियल वॉल्यूम इज बी। हमने इनिशियल वॉल्यूम यहाँ पर क्या मान लिया, बी मान लिया। अब क्या हो रहा है, किसी सिलेंडर में अब क्या हो रहा है, जैसे ही हम सिलेंडर को ओपन करते हैं, एयर ऑफ द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन द सिलेंडर, जो सिलेंडर में जो अमाउंट प्रेजेंट है, व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स, तो क्या हो रहा है, वैक्यूम पंप कितना रिमूव कर रहा है, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। मतलब सिलेंडर में जितना एयर है उसका 1/4 वन टाइम में रिमूव कर दे रहा है। तो क्या करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे हम इसको, ईच टाइम व्हेन वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग, ईच टाइम वैक्यूम पंप, ईच टाइम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे, ईच टाइम वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग। मतलब जो वैक्यूम है, सॉरी जो वॉल्यूम है उसका 1/4 हर एक टाइम में यहाँ पर रिमूव हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, फर्स्ट टाइम वॉल्यूम आफ्टर फर्स्ट टाइम। तो फर्स्ट टाइम के बाद वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पहले स्टार्टिंग में वॉल्यूम कितना था, बी था। अब क्या हो रहा है, हर बार में कितना रिमूव हो रहा है, 1/4। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1/4 बी, मतलब जो वॉल्यूम था उसका 1/4 रिमूव हो रहा है। तो क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम में से उसका 1/4 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3/4 बी। अब यहाँ पर क्या आ गया, आप वॉल्यूम आफ्टर फर्स्ट टाइम, मतलब फर्स्ट टाइम के बाद कितना वॉल्यूम बचा यहाँ पर, 3/4 बी। अब उसके बाद क्या होगा, वॉल्यूम आफ्टर सेकेंड टाइम। तो सेकेंड टाइम के लिए वॉल्यूम क्या हो जाएगा, फर्स्ट टाइम के बाद वॉल्यूम कितना बचा था, 3/4 बी, और सेकेंड टाइम्स के बाद क्या हो जाएगा, 3/4 बी था, उसका 1/4 फिर से कम हो जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ से 3/4 बी हमने कॉमन कर लिया, तो क्या आ गया, 1 - 1/4, और ये क्या आ गया, 3/4 बी इंटू 3/4, और इसको हमने क्या लिख दिया, 3/4 होल स्क्वायर इंटू बी। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या आ गया, आफ्टर सेकेंड टाइम के बाद वॉल्यूम कितना बचा, 3/4 स्क्वायर इंटू बी। इसको फिर से समझ लेते हैं। देखिए फर्स्ट टाइम के बाद, जब फर्स्ट टाइम के बाद वॉल्यूम कितना बचा, तो v - 1/4 बी किया हमने। ऐसा क्यों, क्योंकि टोटल वॉल्यूम क्या था, बी था, और हर एक टाइम में उसका 1/4 रिमूव हो रहा है, तो कितना बचेगा, 3/4 बी। अब सेकेंड टाइम के लिए तो क्या हो रहा है, हर टाइम 1/4 रिमूव हो रहा है, तो रिमूव कितना होगा, किसका 1/4 होगा, 3/4 बी का। तो 3/4 बी माइनस 3/4 बी इंटू 1/4, और यहाँ से क्या आ गया, 3/4 होल स्क्वायर बी। तो यहाँ पर एक सीरीज बनेगी, कैसी, पहले कितनी थी, बी थी, उसके बाद कितनी होगी, 3/4 बी, उसके बाद कितनी होगी, 3/4 का स्क्वायर बी, और ऐसे ही आगे बढ़ता जाएगा। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, 3/4, पर इन दोनों के बीच का डिफरेंस 3/4 के इक्वल नहीं है, क्योंकि ये क्या है, 3/4 का होल स्क्वायर, और ये क्या है, 3/4। तो इनके बीच का डिफरेंस 3/4 नहीं है, तो ये क्या है, सो नॉट एन AP। तो ये एक AP नहीं है। अब उसके बाद इसी का थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट यहाँ पर है, थर्ड क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इज कॉस्ट 150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइज बाई 50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मतलब पहले मीटर के लिए डिगिंग चार्ज कितना है यहाँ पर, 150, उसके बाद कितना हो रहा है, हर मीटर के लिए, एवरी मीटर के लिए 50 रुपये बढ़ जा रहा है। तो क्या मान लेते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, चार्ज फॉर फर्स्ट मीटर। तो फर्स्ट मीटर के लिए यहाँ पर चार्ज कितना है, 150 रुपये। अब उसके बाद चार्ज फॉर 2 मीटर,
सेकंड मीटर नहीं, यहाँ पर क्या होगा 2 मीटर। तो इसमें कितना ऐड हो जा रहा है 150 तो फर्स्ट मीटर के लिए था और 2 सेकंड मीटर के लिए कितना आ गया 50, तो ये क्या आ गया टोटल 200 रुपी। तो 2 मीटर का चार्ज कितना आ गया 200 रुपी। ऐसे ही चार्ज फॉर 3 मीटर, तो 3 मीटर के लिए चार्ज कितना आ जाएगा 200 किसके लिए था 2 मीटर के लिए और इसमें 50 ऐड हो गया तो कितना आ गया 250 रुपी। ऐसे ही जब हम बात करते हैं 4 मीटर के लिए तो क्या आ जाएगा 250 प्लस 50 ये कितना आ जाएगा 300 रुपी। तो अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इसको लिखते हैं इस तरह से 150 200 250 300 इस तरह से लिखते हैं। तो देखते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 50, यहाँ पर डिफरेंस कितना है 50 और यहाँ पर डिफरेंस कितना है 50। तो ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस। अब यहाँ पर क्या है डिफरेंस सेम है तो यहाँ पर ये क्या हो गया ये क्या फॉर्म कर रहा है एक AP बना रहा है यहाँ पर। अब उसके बाद इसी का फोर्थ क्वेश्चन है, यहाँ पर फोर्थ क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन क्या है the amount of money in the account every year when ₹10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना है, अगर हम बात करते हैं प्रिंसिपल कितना है यहाँ पर 10,000 रुपी और रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर कितना है 8%, R इक्वल टू कितना है 8%। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर क्या दिया दी अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर। तो यहाँ पर अमाउंट इक्वल टू क्या होता है P टाइम्स 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N, जहाँ पर N क्या होता है टाइम और वो भी किस में होता है इन ईयर। तो N क्या होता है टाइम होता है वो भी ईयर में। तो अमाउंट फॉर फर्स्ट ईयर, अमाउंट आफ्टर 1 ईयर, तो 1 ईयर के बाद अमाउंट कितना होगा, अमाउंट कितना हो जाएगा प्रिंसिपल कितना है 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर क्या हो जाएगा यहाँ पर 1। ऐसे ही अमाउंट आफ्टर 2 ईयर, तो 2 ईयर के बाद अमाउंट कितना हो जाएगा 1,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर क्या हो जाएगा 2, क्योंकि पहले साल के लिए n मतलब ईयर कितना था 1 था पावर n और सेकंड ईयर के लिए n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 और यहाँ पर n की प्लेस पर क्या आ गया 2 आ गया। ऐसे ही 3 ईयर के लिए क्या हो जाएगा 10,000 इंटू 1 प्लस 8 अपॉन 100 की पावर 3। अब यहाँ पर हम बात करते हैं तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस और इन दोनों के बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है यहाँ पर पावर 1 है, ये स्क्वायर है और ये क्यूब है, इनके बीच का डिफरेंस सेम नहीं होगा। तो ये क्या है AP में नहीं है, तो ये क्या है नॉट AP। ऐसा क्यों, क्योंकि इनके बीच का डिफरेंस यहाँ पर सेम नहीं होगा। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन हम करते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन 2 क्या है, क्वेश्चन 2 है यहाँ पर राइट फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द AP, मतलब यहाँ पर AP का फर्स्ट फॉर्म टर्म लिखना है। व्हेन द फर्स्ट टर्म इज A, फर्स्ट टर्म क्या है स्मॉल a एंड द कॉमन डिफरेंस D आर गिवन एज फॉलोज, मतलब A क्या है फर्स्ट टर्म और D क्या है कॉमन डिफरेंस जो कि गिवन है। पहला क्या है A इक्वल टू 10 D इक्वल टू 10, फर्स्ट टर्म 10 है और कॉमन डिफरेंस D भी कितना है 10 है। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्या है A इक्वल टू 10 D इक्वल टू 10, इसको सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है फर्स्ट 4 टर्म AP का, तो फर्स्ट 4 टर्म फाइंड करना है। तो देखते हैं A1 इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट टर्म, A1 क्या है फर्स्ट टर्म, अभी हमने पहले बताया है A1 क्या है फर्स्ट टर्म और A1 इक्वल टू क्या होता है A, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई 10। अगर हम बात करते हैं A2, तो A2 क्या होता है A प्लस D, A2 क्या होता है A प्लस D, मतलब फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस को ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 10 प्लस 10 और ये कितना आ जाएगा 20। उसके बाद करते हैं थर्ड टर्म की, तो थर्ड टर्म क्या होता है A प्लस 2D, A प्लस 2D मतलब क्या हो गया 10 प्लस 2 इंटू 10 और ये क्या आ गया 10 प्लस 20 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर 30। अब उसके बाद क्या बात करते हैं 4 टर्म की, तो ये क्या होता है A प्लस 3D और यहाँ पर क्या आ जाएगा 10 प्लस 3 इंटू 10 प्लस 30 इक्वल टू क्या आ गया 40। तो फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म फोर्थ टर्म, यही क्या हो गया हमारा सीरीज और इसका आंसर हुआ 10 20 30 40, ये हो गया आंसर। अब उसके बाद इसी का सेकंड है, यहाँ पर A की वैल्यू है -2, D की वैल्यू क्या है 0 है। A की वैल्यू -2, D की वैल्यू 0, इसको करते हैं सेकंड पार्ट। A इक्वल टू -2 D इक्वल टू
जीरो। तो ए की वैल्यू -2 और डी की वैल्यू 0 है, तो यहाँ से क्या आएगा, फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू क्या होता है ए, और ये क्या आ गया -2। A2 की बात करते हैं तो A2 क्या होता है a प्लस डी, और डी की वैल्यू क्या है 0, तो A2 की वैल्यू भी क्या आ गई -2। A3 की बात करें तो ये क्या होता है a प्लस 2d, डी की वैल्यू 0 है तो फिर से क्या आ गया -2। A4 की बात करें a प्लस 3d, डी की वैल्यू 0 है तो फिर से क्या आ गया -2। तो यहाँ पर क्या आ गया, हमारा एक AP बन गया जिसके हमने 4 टर्म्स यहाँ पर फाइंड कर लिए, -2 -2 -2 -2। अब उसके बाद यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन है इसी का थर्ड पार्ट क्या है, a की वैल्यू यहाँ पर है 4 और d की वैल्यू है -3। a की वैल्यू 4 और d की वैल्यू -3 है, तो फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू क्या आ जाएगा a, और वो क्या है 4। A2 की बात करें तो वो क्या है a प्लस डी, और ये क्या आ जाएगा 4 -3। d की वैल्यू कितनी है -3, और इसकी वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 1। अब हम बात करते हैं जैसे A3 की, तो A3 यहाँ पर क्या आ जाएगा a प्लस 2d, a की वैल्यू क्या है 4 और d की वैल्यू 2 इंटू -3, 4 इंटू -6, और ये क्या आ गया -2। A4 की बात करें तो क्या है a प्लस 3d, 4 प्लस, सॉरी ये प्लस है बीच में, 4 प्लस 3 इंटू -3, तो क्या आ गया 4 -9 इक्वल टू क्या आ जाएगा -5। और तो यहाँ पर हमारे टर्म मिल गए क्या है 4 1 -2 -5, सीरीज क्या मिल गया 4 1 -2 और -5। तो 4 टर्म हमें फाइंड करने थे, ये हमने यहाँ पर फाइंड कर लिए। अब आगे देखते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर फोर्थ पार्ट है इसी का। इसमें a की वैल्यू है -1 और d की वैल्यू कितनी है 1/2। a की वैल्यू -1 और d की वैल्यू 1/2। अब यहाँ पर बात करते हैं A1 की, तो A1 इक्वल टू क्या होता है a ही है, और वो क्या है -1/2। अगर हम बात करें A2 की, तो A2 मतलब सेकेंड टर्म, और वो क्या होता है a प्लस डी, या फिर हम इसको ऐसा भी कर सकते हैं A1 प्लस डी भी कर सकते हैं, A2 इक्वल टू A1 प्लस डी भी हम कर सकते हैं, क्योंकि A1 ही क्या हमारा फर्स्ट टर्म है, तो a प्लस डी की प्लेस पर हम A1 प्लस डी भी कर सकते हैं। तो A1 यहाँ पर कितना है -1 और d कितना है 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा -1/2। अब उसके बाद क्या है A3, तो A3 को हम क्या लिख सकते हैं A2 प्लस डी लिख सकते हैं, क्योंकि हर एक टर्म में क्या होता है, यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर अगर सीरीज हम देखते हैं अपनी ये सीरीज, तो यहाँ पर क्या जैसे फर्स्ट टर्म में हमने डी ऐड कर दिया तो सेकंड टर्म मिल गया, इस सेकंड टर्म में डी ऐड कर दिया तो थर्ड टर्म मिल गया, और थर्ड टर्म में कॉमन डिफरेंस डी ऐड कर दिया तो फोर्थ टर्म मिल गया। तो ऐसे ही यहाँ पर भी हम कर सकते हैं, जैसे थर्ड टर्म फाइंड करना है तो सेकंड टर्म में अगर हम डी ऐड कर दें तो क्या मिल जाएगा हमें थर्ड टर्म, और सेकंड टर्म कितना है यहाँ पर -1/2, और डी कितना है यहाँ पर 1/2, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 0 आ गई। और ऐसे ही A4 इक्वल टू क्या हो जाएगा A3 प्लस डी, A3 की वैल्यू कितनी है 0 और D की वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पर क्या आ गया 1/2, तो क्या मिल गया -1 -1/2 0 और 1/2। अब इसी का यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है, फोर्थ हो गया, और यहाँ पर फिफ्थ पार्ट है। फिफ्थ क्या है यहाँ पर, फिफ्थ में a इक्वल टू क्या है -1.25 एंड d इक्वल टू -0.25। a की वैल्यू है -1.25 और d की वैल्यू है -0.25। तो यहाँ पर a1 फाइंड करते हैं, a1 इक्वल टू क्या होता है a, और इसकी वैल्यू -1.25। उसके बाद अगर हम बात करें a2, तो a2 क्या होता है a1 प्लस डी, a1 की वैल्यू कितनी है -1.25 और d की वैल्यू क्या है माइनस में, तो ये प्लस, ये क्या हो जाएगा -0.25, और ये क्या आ जाएगा -1.5। अगर बात करते हैं A3 की, तो A3 क्या आ जाएगा A2 प्लस डी, A2 कितना है -1.5 और D कितना है यहाँ पर -0.25, और इसको ऐड किया तो क्या आ गया -1.75। और आगे A4 फोर्थ टर्म A3 प्लस डी, A3 कितना है -1.75 -0.25, कितना आ जाएगा 2.0। फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और ये फोर्थ टर्म, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, फॉर दी फॉलोइंग AP राइट दी फर्स्ट टर्म एंड दी कॉमन डिफरेंस। ये जो AP गिवन है इसके लिए हमें क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म लिखना है,
राइट दी फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस हमें लिखना है। तो पहला यहाँ पर क्या है 3 1 -1 -3 ये एक सीरीज है, तो इसका हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस लिखना है। तो ये अगर हमारा 3 1 -1 और -3 इसका हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकला है। तो a इक्वल टू क्या होता है फर्स्ट टर्म मतलब a1 इक्वल टू मतलब a और वो कितना है 3। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना आ गया 3। अब उसके बाद कॉमन डिफरेंस फाइंड करना हमें। कॉमन डिफरेंस CD वो क्या होता है a2 -a1। क्या कर दिया हमने a2 -a1। a2 की वैल्यू कितनी है 1 और a1 की वैल्यू कितनी है 3। तो 1 -3 इक्वल टू क्या आ गया -2। तो कॉमन डिफरेंस D इक्वल टू कितना आ गया -2 और फर्स्ट टर्म a1 इक्वल टू कितना आ गया 3। अब ऐसे ही इसी का थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट क्या है यहाँ पर 1/3, 5/3, 9/3, 13/3 और इस तरह से। अब इसमें भी हमें फर्स्ट टर्म फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या a1 इक्वल टू a और वो कितना है 1/3। फर्स्ट टर्म हमें मिल गया। अब उसके बाद कॉमन डिफरेंस क्या है D। तो D क्या होता है a2 -a1। क्या आ गया a2 कितना है 5/3 और ये -1/3 क्या आ गया 4/3। तो ये क्या आ गया यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 4/3। तो यही हमारा क्या हो गया आंसर। फर्स्ट टर्म a 1/3 कॉमन डिफरेंस 4/3। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट और थर्ड पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया। ये क्या था यहाँ पर by5 था। ऐसे ही आप लोग सेकेंड पार्ट और फोर्थ पार्ट ये सॉल्व कीजिए। सेकेंड में क्या है -5 -1 3 7। उसके बाद फोर्थ है यहाँ पर 0.6 1.7 2.8 3.9। इसका हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज इफ विच ऑफ द फॉलोइंग और एपीज। यहाँ पर कुछ सीरीज दी गई है, इसमें बताना है कौन सी सीरीज यहाँ पर एपी है। उसके बाद इफ़ दे आर फॉर्म एन एपी, इफ़ दे फॉर्म एन एपी, अगर ये एपी में है तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस D एंड राइट 3 मोर टर्म्स। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है हमें कॉमन डिफरेंस D फाइंड करना है और 3 मोर टर्म्स उसके बाद लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है 2, 4, 8, 16। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर a की, a मतलब क्या है a1 और ये क्या है 2। अगर हम यहाँ पर देखते हैं a2 -a1 तो a2 -a1 क्या आ जाता है 4 -2। a2 क्या है सेकेंड टर्म -a1 फर्स्ट टर्म, तो ये क्या आ जाता है 2। और यहाँ से अगर हम a3 -a2 करते हैं तो a3 मतलब क्या है थर्ड टर्म, वो कितना है 8 और a2 कितना है 4। तो 8 -4 ये कितना आ जा रहा है यहाँ पर 8 -4 क्या आ जा रहा है 4 आ जा रहा है। उसके बाद कर रहे हैं a4 -a3 तो a4 यहाँ पर क्या है a4 है 16 और a3 कितना है यहाँ पर 8 और 16 - 8 कितना आ जा रहा है 8। तो यहाँ से हम क्या देखते हैं a2 -a1 इज नॉट इक्वल टू a3 -a2 इज नॉट इक्वल टू a4 -a3। यहाँ पर क्या है a2 और a1 का डिफरेंस, a3 और a2 के डिफरेंस और a4 और a3 का डिफरेंस ये क्या है इक्वल नहीं है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा नॉट एन AP, ये क्या है AP में नहीं है। अब इसी के बाद इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड क्या है 2, 5/2, 3, 7/2 इस तरह से AP है। अब इसमें देखते हैं ये AP में है या नहीं है, पहले चेक करना हमें। तो बात करते हैं यहाँ पर फर्स्ट टर्म की। फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर 2 है। अब a2 -a1, a2 -a1 मतलब 5/2 -2 क्या आ जाएगा 5/4 -2 और ये कितना आ जाएगा 1/2। तो D कितना आ गया 1/2। अब उसके बाद a3 -a2 करते हैं। a3 कितना है 3 माइनस a2 कितना है 5/2 तो 3 × 2 6 - 5/2 क्या आ गया 1/2। अब उसके बाद करते हैं a4 -a3, a4 कितना है यहाँ पर 7/2 और a3 कितना है 3, 7 - 6/2 और ये क्या आ जाएगा 1/2। तो इस तरह से यहाँ पर हमारी AP बन रही है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर a2 -a1 इक्वल टू a3 -a2 इक्वल टू a4 -a3, मतलब यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है सेम है, तो इसीलिए क्या है ये AP है और यही क्या हो गया कॉमन डिफरेंस D और D इक्वल टू कितना आ गया 1/2। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद क्या करना है इसमें, अब क्या करना है
राइट थ्री मोर टर्म्स यहाँ पर लिखने हैं। तो थ्री मोर टर्म्स की बात करते हैं तो यहाँ पर A1 A2 A3 A4, ये क्या है A1 A2 A3 A4, और हमें क्या लिखना है A5 A6 और A7, थ्री मोर टर्म्स यहाँ पर लिखने हैं। तो A5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, A5 इक्वल टू क्या आ जाएगा A4 प्लस डी। A4 में अगर हम डी ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा A5 मतलब फिफ्थ टर्म, तो A4 मतलब फोर्थ टर्म कौन है 7/2, और इसमें डी ऐड किया तो क्या है डी 1/2, ऐड किया 8/2, और ये क्या आ गया हमारा 4, तो ए फिफ्थ टर्म यहाँ पर क्या आ गया 4। ऐसे ही अगला देखते हैं हम A6 इक्वल टू क्या आ जाएगा A5 प्लस डी। A5 कितना आया है यहाँ पर 4 आया, फिफ्थ टर्म कितना आया 4, और डी कॉमन डिफरेंस कितना था 1/2, और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 9/2। अब ऐसे ही A7 लिखना है तो A7 क्या आ जाएगा A6 प्लस डी। A6 कितना है 9/2 और डी की वैल्यू 1/2, क्या आ जाएगा 10/2, और ये क्या आ गया 5। तो थ्री मोर टर्म्स हमने लिख दिया क्या 4 9/2 और 5, और कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना आया है 1/2। तो ऐसे ही यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट, फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और ये 15, इन सभी को सॉल्व करना है। तो इसमें से कुछ पार्ट मैं और सॉल्व कर देता हूँ, बाकी आप लोग होमवर्क में कीजिए, और कोई डाउट हो तो कमेंट में मुझे बताइए। थर्ड है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट है ये, सॉरी थर्ड नहीं, ये फिफ्थ पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट है, क्या है 3 प्लस रूट 2 3 प्लस 2 रूट 2 3 प्लस 3 रूट 2। तो यहाँ पर क्या फाइंड करना है, पहले हमें चेक करना है ये एपी में है या नहीं है। अगर फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो कितना है यहाँ पर 3 है। अब हम फाइंड करते हैं A2 माइनस A1, तो A2 यहाँ पर कितना है 3 प्लस रूट 2 माइनस A1 कितना है 3, तो क्या आ जाएगा -3, और ये कैंसिल होकर कितना आ गया √2। अब बात करते हैं हम यहाँ पर A3 माइनस A2 की, A3 माइनस A3 कितना है 3 प्लस 2 रूट 2, और इसमें से हम A2 को सेपरेट कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा -3 माइनस √2। यहाँ से क्या आ जाएगा 3 और 3 कैंसिल, क्या बचा 2 रूट 2 माइनस √2, और ये कितना आ गया सिर्फ √2। तो A3 माइनस A2 क्या आ गया √2। अब हम फाइंड करते हैं A4 माइनस A3, A4 कितना है 3 प्लस 3 रूट 2 माइनस A3 कितना है 3 माइनस 2 रूट 2, 3 और ये 3 कैंसिल, क्या बचा 3 रूट 2 माइनस 2 रूट 2, क्या आ गया सिर्फ √2। तो यहाँ पर देखते हैं कॉमन डिफरेंस सेम है सभी के लिए, तो क्या लिखेंगे A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2 इक्वल टू A4 माइनस A3 इक्वल टू क्या आ गया यहाँ पर D। तो ये कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया, तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर √2, तो D की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर √2। अब उसके बाद देखते हैं क्या फाइंड करना है, इसके बाद 3 और टर्म्स हमें फाइंड करने हैं। तो A1 A2 A3 A4 गिवन है, तो क्या फाइंड करना है A5 A6 और A7, और यहाँ पर A5 इक्वल टू क्या आ जाएगा A4 प्लस D। A4 की वैल्यू क्या है यहाँ पर, A4 की वैल्यू क्या है 3 प्लस 3 रूट 2, और D की वैल्यू क्या आई है √2, इसमें ऐड कर देते हैं तो 3 प्लस 3 रूट 2 प्लस √2 क्या आ जाएगा 4 रूट 2, तो A5 क्या आ गया 3 प्लस 4 रूट 2। ऐसे ही A6 क्या आ जाएगा A5 प्लस D, A5 कितना है 3 प्लस 4 रूट 2 प्लस D कितना है √2, और ये कितना आ जाएगा 3 प्लस 5 रूट 2। A6 मिल गया, A7 क्या आ जाएगा A6 प्लस D, A6 कितना है 3 प्लस 5 रूट 2, और D कितना है √2, क्या आ जाएगा 3 प्लस 6 रूट 2। तो हमने तीनों टर्म फाइंड कर लिए A5 A6 और A7। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो गया इसका। अब इसमें एक क्वेश्चन और सॉल्व कर देता हूँ मैं। यह क्वेश्चन हमारा जैसे बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 में सॉल्व कर देता हूँ। क्या है √2 √8 √18 √32, और इसी तरह से ये सीरीज बनती जा रही है। अब इसको हमें सॉल्व करना है। इसमें पहले हम चेक करेंगे कि ये गिवन टर्म्स हमारा एपी में है या नहीं है। अगर एपी में है तो हम कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे, फर्स्ट टर्म फाइंड करेंगे और आगे के 3 टर्म और फाइंड करेंगे। तो ये क्या है √2, तो √2 को हम √2 ही लिख देंगे, और √8 है तो √8 को हम क्या करेंगे देखते हैं।
रूट 8 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट के अंदर 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ से ये 2 इंटू 2 क्या आ जाएगा 2 रूट 2। तो यहाँ पर रूट 8 को क्या लिख देंगे हम 2 रूट 2। अब उसके बाद क्या रूट 18 है, रूट 18 इक्वल टू क्या है 3 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 2 या 3 इंटू 2 इंटू 3। तो ये 3 और ये 3 क्या आ जाएगा बाहर, क्या बचेगा 3 रूट 2। तो 18 रूट 18 को क्या लिख सकते हैं हम 3 रूट 2। अब रूट 32 है तो रूट 32 को हम क्या लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। अब देखिए ये 2 और ये 2 बाहर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 रूट 2। तो 4 रूट 32 को क्या लिख देंगे 4 रूट 2, और ऐसे ही आगे सीरीज बन जाएगी हमारी। अब उसके बाद क्या फाइंड करेंगे हम a1 फर्स्ट टर्म, a1 फर्स्ट टर्म यहाँ पर क्या है रूट 2, a2 माइनस a1, a2 माइनस a1 क्या है यहाँ पर a2 की बात करते हैं तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 क्या आ गया रूट 2, a3 माइनस a2, a3 कितना है यहाँ पर 3 रूट 2 और a2 कितना है 2 रूट 2, दोनों को सेपरेट कर दिया तो क्या आ गया रूट 2। अब ऐसे ही a4 माइनस a3 करते हैं, a4 की वैल्यू कितनी है 4 रूट 2 माइनस 3 रूट 2 क्या आ गया रूट 2। अब यहाँ पर क्या आ गया a2 माइनस a1 इक्वल टू a3 माइनस a2 इक्वल टू a4 माइनस a3, यही क्या है कॉमन डिफरेंस डी, और ये कितना आ गया रूट 2। अब क्या फाइंड करना है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ टर्म गिवन है, क्या फाइंड करना है हमें फिफ्थ टर्म a5। तो a5 क्या होता है a4 प्लस डी, a4 की वैल्यू कितनी है a4 की वैल्यू है 4 रूट 2 और d की वैल्यू कितनी है रूट 2, क्या आ जाएगा 5 रूट 2। a6 क्या आ जाएगा a5 प्लस डी, और ये क्या है 5 रूट 2 प्लस रूट 2 क्या आ जाएगा 6 रूट 2, और ऐसे ही a7 क्या आ जाएगा a6 प्लस डी, और ये क्या है 6 रूट 2 प्लस रूट 2 क्या आ जाएगा 7 रूट 2। तो ये हमारे तीनों टर्म मिल गए, और ये क्या है हमारा कॉमन डिफरेंस, ये भी हमने फाइंड कर लिया। अब उसके बाद इसमें और कई क्वेश्चन हैं, जैसे क्वेश्चन थर्ड फोर्थ 6 7 8 9 10 11 13 14 और ये 15, इन सभी को आप लोग चेक कीजिए पहले कि ये एपी में है या नहीं, और उसके बाद इनको सॉल्व कीजिए। और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इन सभी क्वेश्चंस को भी जो बचे हुए हैं उनको भी मैं सॉल्व कर दूंगा।